हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर 2 के बात करेंगे। इसके पहले क्लास में थोड़ा सा अम्ल भस्म और लवण के बारे में जाने थे। आज चैप्टर 2 अम्ल भस्म और लवण का लेक्चर 2 चल रहा है। चलिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि अम्ल के गुण, उस दिन अम्ल किसे कहते हैं ये समझाते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि अम्ल के गुण क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, दो आप गुण कल के क्लास में ही पढ़े थे कि अम्ल जो होता है वो स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है कि नहीं। तो दो गुण आप कल ही पढ़े थे कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, और दूसरा ये जल में घुल कर क्या देता है, H+ आयन देता है। ठीक है। नेक्स्ट इसका क्या होता है कि ये जो होता है ना, अम्ल जो होता है, अगर उसको लाल लिटमस पत्र पर इसको लिटमस पत्र पर डालते हैं तो लिटमस पत्र को कैसा बना देता है, लाल बना देता है। तो आपसे एक और क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपको 2 विलयन दे दिया जाए तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो अम्ल है। तो उस पर क्या कीजिएगा, उसके बारे में लिखिएगा कि अगर हम लिटमस पत्र पर विलयन को बारी बारी से रखते हैं और यदि लिटमस पत्र जो है वो लाल हो जाता है तो हम जानेंगे कि वो जो विलयन है वो कैसा है, अम्ल है। ठीक है। तो इसका फिर नेक्स्ट क्या होता है कि ये जो यह धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यानी अगर हम अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो यहाँ पे एक रिएक्शन लिख सकते हैं, जैसे सोडियम धातु हो गया और इसकी अभिक्रिया अम्ल से कराएंगे तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो ये एक रिएक्शन भी हो गया कि जो धातु की अभिक्रिया यदि हम अम्ल से कराते हैं तो कौन सी गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन। ये आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछा हुआ है तो इसको अभी भी लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्या करते हैं, इसका pH मान 7 से क्या होता है, कम होता है। यानी जब भी कोई अम्ल है तो उसका जो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है ना, उसका जो मान होता है वो 7 से हमेशा क्या होगा, कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा भस्म के गुण। इसी पी के आधार पर हम भस्म के गुण को भी जानेंगे कि भस्म जो होता है ना, लिखे ये जो होता है स्वाद में कड़वा होता है, जो हमने कल ही पढ़ा था कि भस्म स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। ठीक है। और ये जल में घुलकर क्या आता है, OH- देता है। ठीक है। यह लिटमस पत्र को नीला कर देता है। जैसे अम्ल जो था वो लिटमस पत्र को लाल कर देता था, वैसे ही जो भस्म है वो लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, नीला कर देता है। अब आपको याद कैसे रहेगा, देखिए अगर हम अम्ल की बात करें, अम्ल इसके लास्ट में क्या है, ल है ना, तो इसको लिटमस पत्र पर क्या करेंगे, लाल रखेंगे तो ये क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो दोनों के लास्ट में क्या है, ल आ गया। तो अम्ल जब भी डालेंगे तो कैसा रहेगा, लाल, और भस्म डालेंगे तो वो नीला कर देगा। ठीक है। यह धातु से अभिक्रिया नहीं करता है। भस्म जो है वो धातु से अभिक्रिया नहीं करता है, किंतु इसमें भी एक नोट्स लिखवाए हैं कि जो जिंक होता है और एल्युमिनियम होता है वो दोनों करते हैं। यानी जिंक और एल्युमिनियम जो होता है वो भस्म से अभिक्रिया करता है, और ये जो जिंक है ना वो भस्म से अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट बनाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा बना है कि पदार्थ है और इधर उनमें पाए जाने वाले अम्ल है। यानी कुछ पदार्थ के नाम आपको दिए हुए हैं और इसमें क्या क्या अम्ल पाए जाते हैं उसके भी नाम दिए हुए। जैसे नींबू और संतरा में हो गया सिट्रिक अम्ल, सेव में मैलिक अम्ल। ठीक है। इमली में जो होता है वह टाइट्रिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, चाय में टैनिक अम्ल होता है, लाल चिट्ठी में फॉर्मिक अम्ल, और फॉर्मिक अम्ल को ही बोला जाता है मिथनोइक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल। इसमें आपके लिए एक ये इम्पोर्टेंट है, फिर ये वाला इम्पोर्टेंट होता है, और साथ में आपको इस चाय के बारे में पूछ सकता है। एक और आप लोग लिखिएगा कि फटा हुआ दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है। इसका नेक्स्ट क्या बनता है, फटा हुआ दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, और यही अम्ल आपको दही में मिलेगा। दही में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो ये भी लैक्टिक अम्ल ही पाया जाता है। ठीक है। तो ये भी दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको भी आप नोट याद करके रखिएगा। और इसके बाद एक आपको हुई है। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।